2026 का पेपर अगर देना है तो अभी है 2025। अभी क्या चल रहा है? जुलाई। और जुलाई हमने ख़त्म ही कर दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई एंड अगस्त। देखो, अगस्त से लेके अगस्त तक 13 मंथ्स हैं रफली। अब इन 13 मंथ्स की तैयारी तुम्हें करनी है। सब बच्चों की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है और सब अभी अलग अलग स्टेज पे हैं। मुझे लगता है इस वाले फेज में मेंस ज़्यादा करो और प्री कम करो, और इस वाले फेज में केवल प्री करो और मेंस जीरो, और इस वाले फेज में केवल मेंस करो। पहले तो ये तीनों बातें क्लियर है कि किस फेज में क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस फेज में अगर मेंस और प्री का कॉम्बिनेशन है तो मेंस में मैंने कई बार बोला है कि केवल 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस और प्री में डिफरेंट है। कौन कौन से? ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स। ये 3 है जो मेनली डिफरेंट है। इन 3 के अलावा मेंस और प्री दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो तुम इन 3 को या तो कोशिश करो कि इन 2 महीनों में, अगस्त और सितंबर में, मेंस का 3 सब्जेक्ट, ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स, ये 3 खत्म कर लो इन 2 महीनों में। और फिर इन 3 महीनों में तुम कोशिश करो कि प्री के जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, अमैक, साइंस और सीसैट। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि सीसैट तुम्हें कब करना है, नहीं करना है, कितना आता है। सीसैट को तुम केवल एक दिन दे सकते हो, एवरी संडे सीसैट करो। साइंस को अभी थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ। अब ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स में से तुम ये देखो कि तुम्हें कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इन 2 महीनों में बिल्कुल एकदम एग्रेसिवली पढ़ के क्या खत्म करना है, ये खत्म कर दो अगर 2026 देना है। अब खत्म हो या ना हो छोड़ दो, उसके बाद नहीं रखना है। उसके बाद तुम्हें इन 3 महीनों में इन सारे सब्जेक्ट्स में से कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता वो अभी पढ़ लो। अगर पॉलिटी आता है तो पॉलिटी रहने दो, इकोनॉमी आता है इकोनॉमी रहने दो, पर ऑर्डर यही होगा। जो आता है उनको छोड़ के। और अब जनवरी से केवल 2 चीजें करनी है, रिवीजन एंड टेस्ट। जब जुलाई आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें फिर ये सारा, अब अगर तुमने इन 5 महीनों में ये वाले सारे सब्जेक्ट्स रिवीजन कर रखा है तो फिर इन 3 महीनों में ये 3 सब्जेक्ट ही तो तुम्हें ढंग से रिवाइज करना है, एंड करंट अफेयर्स करना है, जो कि बहुत ईजी होता है अगर तुम प्लान करोगे। अब कुछ बच्चे प्लान कर लेते हैं, कुछ बच्चे सुन लेते हैं, कुछ बच्चे सबसे पूछते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि तुम्हें, अगर तुम बुक को कम रखोगे, पढ़ोगे ज़्यादा, रिवाइज करोगे और लिखने की प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा।